जय हिंद। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे यस बैंक की। कैसे एक बैंक अर्थ से फर्श तक आ गया। हमारे देश में बैंकिंग क्राइसिस के चलते पीएमसी बैंक के बाद यस बैंक डूब गया। ऐसा क्यों हुआ और इसका क्या असर पड़ता है देश के इकोनॉमी पर, आइए जानते हैं। पीएमसी बैंक के कंपैरिजन में यस बैंक की क्राइसिस कई ज्यादा बड़ी है। पीएमसी बैंक कोऑपरेटिव बैंक थी और कोऑपरेटिव बैंक्स की रेपुटेशन इतनी हाई नहीं होती और यस बैंक इंडिया का 4th लार्जेस्ट बैंक था। इन बड़े प्राइवेट बैंक पर बहुत सारी कंपनीज होती है जो इन पे डिपेंड करती है। जैसे कि यस बैंक के केस में 20 ऐसी कंपनी थी जिसका यस बैंक इकलौता ऐसा बैंक था यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए, जैसे कि फोन पे, भारत पे, फ्लिपकार्ट, स्विगी और रेडबस। इनफैक्ट 35% ऑफ ट्रांजैक्शन जो इंडिया में होती थी वो यस बैंक के द्वारा ही होती है। जो पैसा डिपॉजिट है इस बैंक में वो 2 लाख करोड़ रुपए है और 18,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं। तो ऐसा बैंक अगर डूबता है तो ये ना सिर्फ अपने बैंक डिपॉजिटर को अफेक्ट करेंगे, इनडायरेक्टली वो सभी अफेक्ट होंगे जिनकी सर्विसेज इनसे जुड़ी है। यस बैंक की कहानी शुरू होती है 2004 से, जब राणा कपूर और अशोक कपूर ने साथ मिलकर इस बैंक की शुरुआत की थी। 26/11 के मुंबई हमले में अशोक कपूर की मौत हो गई और उसके बाद अशोक कपूर की पत्नी साक्षी कपूर और राणा कपूर के बीच एक लीगल बैटल शुरू हो जाती है कि कौन कंट्रोल करेगा इस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट्स को। हालांकि इम्पोर्टेंट बात यह है कि 2008 के बाद से जो राणा कपूर यस बैंक को चला रहे थे उनका बिहेवियर ऐसा था कि वो अग्रेसिवली लोन्स दे रहे थे हायर इंटरेस्ट रेट पे, और ऐसे लोगों को लोन्स दे रहे थे जिनके पास से चांसेस कम थे कि वो अपने लोन्स को वापस चुका सकते हैं। तो राणा कपूर हाई रिस्क गेम खेल रहे थे। एक ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है यूबीएस, उसने 2015 में पॉइंट आउट करके यह बताया कि यस बैंक की इतनी तेजी से जो ग्रोथ हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि यस बैंक स्ट्रेस्ड कंपनी को लोन दे रही है। स्ट्रेस कंपनी मतलब वो कंपनी जिनमें हाई रिस्क है, वो लोन पेमेंट वापस नहीं कर पाएंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्राइसिस की जो मेन रीजंस हैं वो बैड लोन्स और एनपीएज हैं। बैड लोन्स वो होते हैं जो दिए जाते हैं ऐसे लोगों को, ऐसी कंपनीज को जो चुकाए नहीं जाते, और एनपीएस वो होते हैं जिस लोन की रीपेमेंट 90 डेज से डिले होती है तो वो एनपीएस नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाती है। यस बैंक की एनपीए धीरे धीरे बढ़ती रही और 2017 में आरबीआई ने भी नोटिस किया इस चीज को और स्ट्रिक्टली मॉनिटर करने लग गया यस बैंक को, और ये भी नोटिस किया कि यस बैंक अपनी असली एनपीए को छुपा रहा है। मतलब जितनी एनपीए बैंक बता रही है एक्चुअली में वो उससे भी कहीं ज्यादा है। 3,000 करोड़ का डिफरेंस देखा गया एक्चुअल और फेक फिगर में। और 2018 में आरबीआई ने कहा कि राणा कपूर को सीईओ की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी अगर यस बैंक को बचाना है तो, और जनवरी 2019 के बाद राणा कपूर सीईओ नहीं रहेंगे। इस दौरान बैंक की रेटिंग्स गिरती गई। मूडीज एक बहुत रेपुटेड रेटिंग फर्म है, इसने बैंक का आउटलुक स्टेबल से निगेटिव में बदल दिया। मार्च 2019 में रवनीत गिल बने यस बैंक के सीईओ, पर प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ गई थी कि अप्रैल 2019 में यस बैंक ने अपना पहला क्वार्टरली लॉस पोस्ट किया, जिसकी वजह से अगले दिन इनका शेयर 30% से नीचे गिर गया और एनपीएल रेशियो 8% से नीचे पहुंच गया। नवंबर 2019 में राणा कपूर ने अपने ऑलमोस्ट सारे शेयर बेच दिए यस बैंक के, जिसकी टोटल वैल्यू 142 करोड़ रुपीस थी। इसके बाद आरबीआई ने 5 मार्च 2020 को पूरा मैटर अपने हाथों में ले लिया और एक मोराटोरियम डिक्लेयर कर दिया और एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि जितने लोगों ने पैसे डिपॉजिट किए हैं यस बैंक में वो पर मंथ 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं एक्सेप्ट इन इमरजेंसी केसेस। उसके बाद बैंक के स्टॉक्स और सेंसेक्स नीचे गिर गया। एक खबर आया कि एसबीआई इस बैंक को खरीद रहा है तो एसबीआई के शेयर्स भी नीचे गिर गए। 8 मार्च 2020 को ईडी ने राणा कपूर को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अरेस्ट कर लिया। मार्च 2020 में आरबीआई ने फाइनेंशियल क्राइसिस, बढ़ते बैड लोन्स और पूंजी जुटाने में चुनौतियों सहित कई कारणों के चलते यस बैंक के लिए एसबीआई के पूर्व सीईओ प्रशांत कुमार को एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया था। साथ ही रिस्ट्रिक्शन स्कीम के तहत एसबीआई के नेतृत्व में 8 बैंकों ने यस बैंक में हिस्सेदारी खरीदी। जुलाई 2022 में यस बैंक बोर्ड ने रिस्ट्रिक्शन स्कीम से बाहर निकलने का शर्त रखा। यस बैंक ने वित्त वर्ष 2023 में अक्टूबर-दिसंबर में 231.6 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया। इस लिहाज से मुनाफे में सालाना आधार 349.7% रहा। बैंक का एनपीए पिछले साल के स्तर 2.0 पर ही रहा। यस बैंक के शेयरों ने पिछले 6 महीने में अपने 14 रुपए से निचले स्तर से 30 रुपए तक पहुंच गई है। यस बैंक का यह 52 हफ्तों का नया हाई है। मार्केट एक्सपर्ट के मुताबिक यह शेयर अगले 45 रुपए तक जा सकती है।
अगर आप भी शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो बिना रिसर्च के निवेश ना करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।